हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं सोलमेट स्टोरीज। आज की कहानी का टाइटल है अधूरे ख्वाबों का सफ़र। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत पहाड़ी गांव में, जहां देवदार के पेड़ हवा में सरसराहट करते थे और सूरज की किरणें पत्थरों पर नाचती थी, वहां आराध्या और विहान रहते थे। उनका प्यार गांव की नदियों जितना निर्मल और पहाड़ों जितना अटल था। बचपन के खेल से लेकर जवानी के सपनों तक वे हमेशा साथ रहे। उनकी दुनिया एक दूसरे में सिमटी हुई थी। हर सुबह विहान आराध्या के घर के सामने उसकी पसंद के जंगली फूल लेकर आता और हर शाम आराध्या विहान के लिए अपनी दादी की रसोई से गर्मा गर्म चाय लेकर जाती। उनका रिश्ता गांव के हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल था, एक ऐसी कहानी जो सदियों तक सुनाई जाने वाली थी। एक दिन विहान को शहर से एक अच्छा मौका मिला। एक बड़ी कंपनी ने उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी, पर शर्त यह थी कि उसे गांव छोड़कर जाना होगा। यह खबर उनके लिए एक तलवार की धार थी। आराध्या का दिल बैठ गया, पर उसने अपने प्यार के भविष्य के लिए अपने दर्द को छिपाया। तुम जाओ विहान, उसने आंखों में आंसू लेकर कहा। यह मौका मत छोड़ो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। विहान ने उसे कसकर गले लगाया, उसकी आंखों में भी नमी थी। मैं जल्द लौटूंगा आराध्या, हमारा प्यार इन पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत है। शुरुआत में उनके बीच पत्रों और फ़ोन कॉल्स का सिलसिला चलता रहा। विहान शहर में अपनी पढ़ाई में डूब गया और आराध्या गांव में उसके लौटने का इंतजार करती रही। गांव का हर कोना, हर रास्ता उसे विहान की याद दिलाता था। कभी वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसके पुराने पत्रों को पढ़ती, तो कभी नदी किनारे बैठकर उसके साथ बिताए पलों को याद करती। समय धीरे धीरे बीत गया और शहर की चमक दमक विहान को अपनी ओर खींचने लगी। नए दोस्त, नई चुनौतियां और एक नई दुनिया उसके सामने थी। पत्रों में अब उतनी गर्मी नहीं रही थी और फोन कॉल्स भी कम होते चले गए। आराध्या को लगने लगा कि अब उनके बीच एक अनकही दूरी बढ़ती जा रही है। फिर एक दिन आराध्या को विहान का आखिरी खत मिला। उसमें लिखा था कि उसने शहर में एक अच्छी नौकरी कर ली है, उसने वहीं बसने का फैसला किया है। उसने यह भी लिखा कि उसकी ज़िंदगी अब बदल चुकी है और वह आराध्या के साथ अपने भविष्य को नहीं देख सकता। पत्र के आखिरी शब्द थे, मुझे माफ़ कर देना आराध्या, यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। आराध्या का दिल टूट गया। जिस प्यार को उसने अपनी ज़िंदगी का आधार माना था, वह रेत के महल की तरह ढह गया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पूरा गाँव उसके दर्द में शामिल हो गया था। कई साल बीत गए, पर आराध्या ने फिर कभी दोबारा लौटकर प्यार नहीं किया। उसने अपना जीवन गांव की सेवा में समर्पित कर दिया। वहीं गांव में उसने एक स्कूल खोला, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती थी। उसकी आंखों में अब वह बचपन की चमक नहीं रही थी, पर उसके चेहरे पर एक शांत गरिमा आ गई थी। अब भी वह कभी कभी उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठती थी और उस पुरानी नदी के किनारे जाती थी, जहां कभी उन्होंने अपने सपने देखे थे। दर्द अब भी था, पर अब वह उसका एक हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा हिस्सा जो उसे सिखा गया कि कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी जिंदगी को एक नया अर्थ दे सकते हैं। विहान कभी वापस गांव नहीं आया, पर आराध्या के दिल में उसका अधूरा प्यार हमेशा एक मीठी याद बनकर गूंजता रहा। एक ऐसा दर्द जो उसे हर पल जीना सिखाता था। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगली कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें।